हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित चैप्टर नंबर 1 संबंध फलन कि हम विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। ये जो है अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली, इसको आज हम 1 शॉर्ट में पूरा करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 ऑलरेडी करा चुकी है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ मैपिंग आर से आर है एक्स बिलोंग टू आर। मैपिंग एक्स का मान जो है -1 से बड़ा है तथा 1 से छोटा है, जहाँ एफ एक्स बराबर दिया हमें एक्स बटे 1 प्लस मोड एक्स, कोमा एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, एक्स कहाँ से रहा है आर से, द्वारा परिभाषित फलन एक एक तथा आच्छादक है। चलिए इसे एनसीईआरटी साइड रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। पहले हमें दिया क्या है, जो हमें दिया होता है वह हम लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया हमें फलन दिया है एफ एक्स, एक तो एफ एक्स बराबर दिया हमें एक्स बटे 1 प्लस एक्स का मोड, और तथा एफ मैपिंग आर एक्स बिलोंग्स टू आर। मैपिंग -1 से एक्स का मान बड़ा है तथा वो 1 से छोटा है, ये हमें दे रहा है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये है मोड एक्स। मोड एक्स का मतलब क्या होता है, मोड एक्स का मतलब क्या होता है, ये हल करते हैं। सब हम हल मोड एक्स, जब मोड एक्स का मतलब देखिए इसमें जब 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 एक्स का मान जो है छोटा है 0 से, छोटा है या बराबर है 0 से, तब मोड एक्स बराबर कितना आएगा, तब मोड एक्स बराबर क्या होता है, तब मोड एक्स बराबर होता है माइनस का एक्स, माइनस एक्स। तब फलन कितना हो जाएगा, एफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मोड एक्स की जगह पर हम माइनस एक्स रख देंगे, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स। ठीक, इतना हो गया। तब देख लेंगे एक के लिए, एक की हेड डाल देंगे हम यहाँ पर एक की। देखिए एक में क्या होता है, एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 लेकर चलते हैं, और इससे जो है इससे एक्स 1 और एक्स 2 आना होता है। तो माना क्या मान लेंगे हम, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, इसकी जगह एफ एक्स की एफ एक्स 1 रख दो, यहाँ पर सब में एक्स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स 1 बटे 1 माइनस का एक्स 1 बराबर एक्स 2 बटे 1 माइनस का एक्स 2। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इससे कर देंगे और इसके इससे, तो इसके इससे करेंगे तो आएगा एक्स 1 माइनस का एक्स 1 एक्स 2 बराबर एक्स 2 करेंगे तो आ जाएगा एक्स 2 माइनस का एक्स 1 एक्स 2, एक्स 1 एक्स 2। देखिए इधर माइनस एक्स 2 है, अगर बराबर में होते हैं, चिन्ह जो है सेम होते हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, एक्स 1 बराबर एक्स 2, एक्स 1 बराबर क्या बचेगा एक्स 2। ये यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं जब कब, जब एक्स का मान जो है बड़ा हो बराबर हो 0 के, तब जो है मोड एक्स बराबर कितना होता है, मोड एक्स बराबर होता है प्लस का एक्स। तब फलन कितना हो जाएगा, तब फलन कितना हो जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बटे 1 प्लस एक्स। यहाँ देख लेंगे एक के लिए, इसमें चेक करना है हमें, 2 केस बन गए, इसमें एक की चेक करेंगे, एक के लिए वही मानेंगे। इसमें माना एफ एक्स बराबर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2,
तो यहाँ सब में x1 कर देंगे तो ये जाएगा x1 बटे 1 प्लस का x1 बराबर हो जाएगा x2 बटे 1 प्लस का x2। इसकी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x1, यहाँ जाएगा x1 प्लस x1 की x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 हो जाएगा x1 x2 बराबर x2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 हो जाएगा ये प्लस का x1 की x2 से करेंगे तो जाएगा x1 x2। ये x1 x2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कि यहाँ बचेगा x1 बराबर x2। ठीक, तो देखिए ये जो है हमने fx1 और fx2 लेकर चले तो जो है x1 और x2 आ गए। तो दोनों स्थिति में ये क्या हो गया, अतः फलन क्या होगा, एक ही की है, अतः फलन कैसे हो जाएगा, एक ही की है। बस इतना आसान क्वेश्चन है, एक ही की। यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी लिख देंगे हम, अतः फलन कैसा है, एक ही की है, एक ही की है। चलिए इसका हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आच्छादक के लिए। ये आच्छादक हम करेंगे, यहाँ पर आच्छादक चेक करेंगे। तो चेक करेंगे आच्छादक, आच्छादक में देखिए दो केस बनाएंगे इसमें, आच्छादक में भी दो केस बना लेते हैं हम। जब x का मान, जब देखिए x का मान छोटा है, इक्वल है 0 के बराबर, तब fx बराबर कितना आएगा, तब fx बराबर आएगा हमारे पास 0 के बराबर है, तब जो है मोड x कितना हो जाएगा, माइनस का x। और इसमें जो है जब x का मान बड़ा है बराबर है 0 के, तब जो है मोड x कितना आएगा, प्लस का x आएगा हमारे पास। ठीक, इस स्थिति में fx का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें क्या दिया है, fx का मान दिया है x प्लस 1/x, तो यहाँ हो जाएगा x मोड x के माइनस x आएगा, ये हो जाएगा x/1 माइनस का x, और इसमें हो जाएगा fx बराबर x/1 प्लस का x। ठीक, ये हम चेक करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, माना क्या मानते हैं हम इसे, y बराबर मानते हैं fx, माना y बराबर fx, तो fx की वैल्यू इतनी रख देंगे हम, तो ये y बराबर हो जाएगा x/1 माइनस का x। देखिए x के बटन कर लेंगे 1, इसकी हम इससे गुणा कर देंगे, इसकी कर देंगे इससे, तो हो जाएगा y1 माइनस का x बराबर हो जाएगा x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा y माइनस का yx बराबर x। तो हम देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x इधर पहुँचा देंगे, तो ये y बराबर हो जाएगा ये x प्लस का yx, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं हम, तो x कॉमन करके क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस का y। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटन पहुँच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास y/1 प्लस का y। ठीक, इतनी हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। और दूसरे केस में देखते हैं, इसमें हम माना y बराबर fx, तो y कितना है, fx की वैल्यू कितनी है, y बराबर x/1 प्लस x, इसके बटन बंद करके इसकी इससे और इसकी इससे तिरछी गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा y1 प्लस का x बराबर x, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो जाएगा y प्लस का yx बराबर x। यहाँ से हम देखिए इसे जो है इधर पहुँचा दे रहा है, इसे इधर पहुँचा देंगे तो हो जाएगा y बराबर x माइनस का yx, ये जाएगा y बराबर, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे हम तो बचेगा 1 माइनस का y, और हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 22 के बटन पहुँच जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा देखिए y/1 माइनस का y। देखिए ये आ गया।
अब ये देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए एफ आर से आर में जो है जहाँ एफ एक्स इतना है द्वारा परिभाषित फलन एक एक तथा आच्छादक है। तो एक एक हमने सिद्ध कर दिया, यह आच्छादक भी है। तो और ज़्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ये दोनों परिस्थिति में, दोनों उपरोक्त यानी उपरोक्त दोनों परिस्थिति में, उपरोक्त दोनों स्थिति में, स्थिति लिखूंगा, दोनों स्थिति में, दोनों स्थिति में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। कहाँ है? प्रांत में विद्यमान है। विद्यमान है क्या होगा? अतः फलन आच्छादक है। अतः फलन कैसे हो जाएगा? आच्छादक, फलन आच्छादक, आच्छादक है। और जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने जो है न्यू दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर से आर में जरा एक है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि फलन ये एक ही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा? दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। तो दिया क्या? जो पहले दिया हुआ डेटा होता है हम वह लिखते हैं। तो हमें दिया है क्या दिया है? एफ एक्स से एक जो है फलन दिया है। ये दिया है एफ एक्स रहा है एक्स की घात 3, एक्स की घात 3। और जहाँ एफ मैपिंग आर से कहाँ जा रहा है? ये आर से जा रहा है आर में, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो इसके लिए हम वही पहले डालेंगे हेडिंग एक ही या एक बात एक ही होता है। तो क्या करेंगे? मान लेंगे माना एफ एक्स वन बराबर क्या मानेंगे हम? एफ एक्स टू के। तो एफ एक्स वन वैल्यू रखेंगे, ये रख देंगे हम एक्स वन की क्यू बराबर कर देंगे एक्स टू की क्यू। ठीक, जब देखिए हम इसकी घात जो है ऊपर विषम होती है और ये वास्तविक संख्या से कहाँ जा रहा है? वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो कैसे लेंगे यहाँ पर? ये पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि घात जो है विषम है। अगर सम होता तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है, लेकिन विषम है, विषम में प्लस माइनस नहीं आता। तो एक्स वन बराबर आ जाएगा एक्स टू के। ठीक, तो क्या है? अतः फलन कैसे हो जाएगा? एक ही है। अतः फलन कैसे हो जाएगा? एक ही की है, बस एक ही की है। और देखिए इसे अच्छे से हम चित्र से और समझ लेते हैं कि एक ही की है या ये नहीं है। ये एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है, ये रफ काटा है। ठीक, देखिए -1 ले लेते हैं हम, 0 1 2। जब देखिए ये कहाँ जा रहा है? एक्स से जा रहा है वाई में। ठीक, आर से आर में। देखिए हम -1 रखेंगे इसमें, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे -1। तो एफ एक्स हम कितना देगा? क्योंकि -1 की घात 3 कितना होता है? -1 ही देगा ये हमें। ठीक, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो एक्स की क्यू की वैल्यू 0 ही आएगी, भी 0 ही आएगी। और एक्स की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 1 की क्यू का मान कितना होगा? 1 ही आएगा। और हम एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 की क्यू का मान कितना होता है? 8 होता है। 2 की क्यू का मान कितना होता है? 8। तो हमें देखिए चित्र से दिखाई दे रहा है कि इनपुट के यानी कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है। कि भी दो प्रांत के अवयवों का जो है एक
सहप्रांतिक प्रतिबिंब नहीं बन रहा। यानी जब प्रांत के प्रतीक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है तो वहाँ पर फलन एकाकी होता है। तो आशा करता हूँ ये भी अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए विविध प्रश्नावली है, इसके चांस जो है एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर हर साल पूछा ही जाता है। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है। x कैसा अरिक्त समुच्चय, यानी कि ये रिक्त नहीं है। px जो कि x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, ये भी हमें दिया है। px जो है वो x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। पर विचार कीजिए निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित है। px में है क्या है, r एक संबंध परिभाषित है। px में उपसमुच्चयों a, b के लिए a r b का मतलब क्या है, r का मतलब यहाँ पर रिलेशन, ए संबंध बी, यदि और केवल यदि ए सबसेट है बी, क्या पी आर कोमा पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यह बताना है कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, तीसरा सवाल है। देखो हमें दिया क्या है, पहले हम वह डेटा लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया, देखिए इसमें यह पी एक्स एक्स के समस्त उपसमुच्चय समुच्चय, पी एक्स कैपिटल है, बराबर दिया हमें एक्स के समस्त उपसमुच्चय का समुच्चय, यानी कि एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय, उपसमुच्चयों का समुच्चय हमें दे रहा है। और क्या दिया है इसमें, और हमें दिया है पी एक्स में एक संबंध आर है। पी एक्स में आर एक संबंध हमें दिया है। ए संबंध है बी, यानी ए आर बी मैपिंग कब है, ये ए सबसेट है बी का, यानी ए उपसमुच्चय है इसका बी का, ए उपसमुच्चय है बी का, ये हमें दे रहा है। ठीक, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सवाल के लिए। इकाई की पहले हम डालेंगे इकाई के लिए, इकाई की सॉरी इकाई की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि संबंध तुल्यता है नहीं है। तो हम इकाई की नहीं डालेंगे, पहले यहाँ पर डालेंगे हम क्या, स्वतुल्य, स्वतुल्य। ठीक, स्वतुल्य में क्या होता है, देखिए इसे ए सबसेट बी का मतलब क्या है, इस पहले हम इसे समझ लेते हैं। ए सबसेट बी का मतलब क्या था, मान लेते हैं ये रफ कर, देखिए ये मान लेते हैं हम कोई ए है। ठीक, ए सबसेट है बी का, तो इसके ऊपर आएगा बी, यानी इसका मतलब हुआ देखो, यानी ए के सारे अवयव जो हैं वो बी में समाहित हैं, यानी ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में हैं, लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम ए सबसेट बी। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। देखिए हम स्वतुल्य कहाँ शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू करते थे, स्वतुल्य यहाँ से करते हैं और सम्मित और संक्रामक यहाँ शुरू करते हैं। तो पुराना तरीका अपना वही, ए सबसेट है बी का, तो बी की जगह ए रख लेंगे हम। तो देखिए ए सबसेट है ए का, यह कहानी सत्य होगी, ए सबसेट ए का, वही कोई भी जो है स्वयं जो है अगर ये है माना, तो इसके ऊपर हम ए सबसेट, तो दूसरे वाले ए के और इसके सारे अब ये बराबर होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक, तो ये एक क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू बन जाएगा ए से, यानी ए जो ये वाला ए जो आ रहा है जो उससे दूसरे वाले ए से आ रहा है, यानी ए बिलोंग्स टू ए। तो हम कह देंगे कि ए कोमा ए कहाँ है, ये क्या हो जाएगा, ए कोमा ए आर में हो जाएगा, ये फिर लिख दो यहाँ पे ए कोमा ए कहाँ है, आर में। फॉर एवरी ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, फॉर एवरी ए की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कैपिटल ए से आती है। ठीक, तो हम लिख देंगे अतः फलन कैसा, अतः स्वतुल्य है, अतः स्वतुल्य है। ठीक, अब हम चेक करते हैं स्वतुल्य सम्मित।
सम्मित में हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना क्या मान लेंगे हम, ए संबंध है बी, तब ए संबंध है बी, तब क्या है, ए सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है बी का, तो क्या जो है इसका उल्टा सत्य होगा, यानी बी सबसेट होगा ए का। ये तो गलत है, ये 100% गलत है। जब ये गलत है तो जो है बी जो है, यानी बी संबंध ए से नहीं हो सकता, यानी कि तब बी का संबंध ए से नहीं होगा, तो इसके अंक क्या होगा, यानी कि बी संबंध ए नहीं है। ठीक, तो लिख दूंगा आर कैसा है, यानी बी संबंध ए जो है ये कैसा होगा, बी नॉट संबंध होगा, यानी बी संबंध नहीं होगा, बी संबंध नहीं है, ये नन रिलेशन लिख दो, बी संबंध नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये, आर सम्मित नहीं है, बस सम्मित नहीं है। हम चेक करते हैं क्या, लास्ट बचा हमारा संक्रामक संबंध, संक्रामक में हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, माना ए आर रियल, ए संबंध रिलेशन बी तथा बी रिलेशन मान लेते हैं हम किससे, सी से मान लेते हैं, तब क्या जाएगा, ए रिलेशन बी है, तब देखिए ए सबसेट है बी का, तथा जब बी रिलेशन सी है तो बी सबसेट किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा, ये सबसेट का चिन्ह है और ये जो है सी है। जब देखिए ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, यानी इसमें उदाहरण समझ आ देते हैं, और जो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो इसके सी इसके ऊपर आ जाएगा सी। तब इस चित्र से देखिए ए सबसेट बी का है, ए सबसेट बी का है, बी सबसेट सी का, तो ए सबसेट सी का होगा नहीं होगा, क्योंकि ए सबसेट सी का है, यानी सी में, ए में जो है सारे अवयव हैं, वो ए के सारे अवयव जो हैं सी में विद्यमान है। ठीक, तो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हमें ए सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक, ये ए सबसेट सी का है तो हो जाएगा ए आर बी हो जाएगा, ए रिलेशन हो जाएगा सी। ठीक, तो क्या हो गया, आता है फंक्शन फलन जो है कैसे हो जाएगा, संक्रामक है, कहते हैं संक्रामक है। तो क्या कह रहा है, तुल्यता संबंध है या नहीं है, तो ये बताना, ये लिखूंगा हम, क्योंकि फलन स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, तो क्या अतः फलन कैसे हो जाएगा, फलन संक्रामक, वो सॉरी तुल्यता संबंध नहीं है, फलन तुल्यता संबंध, यहाँ पर फलन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये हम संबंध पढ़ रहे हैं, तो समझना आप, ये मिस्टेक है, फलन नहीं लिखा जाएगा, ये भी यहाँ पर मिस्टेक गलत है, संबंध आ गया बस, ठीक है नहीं, संबंध, क्योंकि हम यहाँ पर संबंध पढ़िए जो है संबंध है, संबंध का फलन का नहीं है, अतः जो है संबंध तुल्यता संबंध, अतः तुल्यता संबंध नहीं है, ये लिख दूंगा, अतः तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्या रहा है, समुच्चय 1 2 3 से डॉट एन से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आ जाता है 1-2 नंबर में कभी कभी पूछना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक विविध प्रश्नावली के तो किसी भी चैप्टर को उठा लो, सबके इंपॉर्टेंट होते ही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा, दिया क्या है,
दिया है। क्या दिया हमें? समुच्चय। समुच्चय ए मान लेते हैं, समुच्चय ए मान लेते हैं हम, समुच्चय ए मान लेते हैं। हमें दिया है 1,2,3 डॉट डॉट कहाँ से जा रहा है? एन तक जा रहा है। कि समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए समस्त आच्छादक फलनों की संख्या जो है कैसी होगी, यानी कि वो जो है इसके क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी। कि समस्त यहाँ लिखूंगा हल में, हम यहाँ से लिखूंगा हल, क्या लिखूंगा? ये आच्छादक फलनों की संख्या बराबर आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी? फलनों की संख्या किसके बराबर होगी? जो होगी 1, 2, 3 की क्रमचयों की संख्या है, यानी कि 1,2,3 डॉट डॉट एन के क्रमचयों की संख्या के क्रमचय। यह आपने जो है कक्षा 11th में पढ़ा होगा शायद, क्रमचय संचय एक चैप्टर है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा क्रमचयों की संख्या। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक, क्रमचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी एन तक। कहाँ तक जा रहा है? 1, 2, 3 एन तक जा रहा है, तो हो जाएगा एन का फैक्टोरियल। ठीक, एन का फैक्टर हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ये 4 तक हमने कर लिए। क्वेश्चन 5 की करिए कि मान लीजिए ए बराबर है -1 0 1 2। ए में इतना भी है तथा बी में -4 -2 0 2 है। और एफ जी मैपिंग ए से बी में संबंध है क्रम से एफ एक्स बराबर x² - x, एक्स कहाँ से आ रहा है? बिलोंग करता है ए से, तथा जी एक्स बराबर 2 मोड के अंदर x -1/2 का मोड -1 x कहाँ से आ रहा है? ये भी ए से आ रहा है। इन दोनों x जो है मान ए से अंग द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। संकेत दे रखा है, नोट कीजिए कि इतना इतना ए से बी में है। चलो संकेत नहीं देगा तो एग्जाम में संकेत नहीं देगा, तो संकेत तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन डेटा है हम इसे लिख लेते हैं। दिया क्या है? दिया है पहले हमें ए दिया है, ए बराबर दिया है, ए में कितना दिया है? -1 0 1 2, यानी -1, 0, 1, 2। और तथा बी में कितना दिया है? बी में -4 -2, -4, -2, -0, 2, ये है बी में वी के अवयव। और हमें एफ क्या दिया है? एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है x² - x, x² माइनस का x, x बिलोंग करता है ए से। ठीक, और हमें जी एक्स कितना दिया है? और हमें जी एक्स बराबर दिया है 2x - 1/2 का क्या है? मोड -1। इसमें जो है x कहाँ से आ रहा है? ये भी ए से आ रहा है। इतना हमें दे रहा है। ठीक, तो हम बताना कि f और g समान है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ लिखूंगा हल। ये तो हमें दे रहा डेटा, जब यहाँ से हम हल कर रहे हैं तो हम कितना लेंगे? क्योंकि देखिए इसमें x का मान जो है एफ एक्स में भी ए से आ रहा है और यहाँ भी ए से आ रहा है। तो यहाँ x बराबर हम पहले -1 पर चेक करते हैं, -1 पर। तो हम एफ एक्स निकालते हैं, यानी f -1 निकालेंगे इसमें, यानी f -1 रख देंगे x की जगह, इसमें x की जगह -1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी -1 का स्क्वायर माइनस का 1, ठीक, -x, तो -1 का स्क्वायर +1 और माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं जी पे, देखते हैं यही g -1, g -1 बराबर जी का मान कितना है? 2, x की जगह कितना रखा? -1, यानी -1
माइनस का 1/2 का मोड और माइनस कितना है इसमें 1 है लास्ट में। तो ये हो जाएगा 2। देखिए इसी को हम एलसीएम लेंगे तो 2 ही कम 2, 2 में से 1 गया, 2 में घटेगा यानी -2 और -1 यानी माइनस का 3/2 और माइनस का 1। ठीक, अब मोड से कोई संख्या बाहर आती है तो मोड जो अपने अंदर वो क्या कर देता है, प्लस ही कर देता है। तो यार 2 गुणे 3, इसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं है साल में, x - 1/2 -1 लिया हमने, -1 का +1, ठीक, 3/2 और माइनस का 1। इसमें भाई क्या रही, देखो 2 से तो 2 कटा और बचा कितना 3 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, कहाँ पर मिस्टेक हुई है, इस समान आने चाहिए, तो कहीं इसमें तो मिस्टेक नहीं करी हमने। देखिए ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई हमसे, इसको -1 रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह -1 रखें, -1 का होल स्क्वायर। यहाँ जो है एक्स की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, समझ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाए। चूँकि देखिए -x दिया और x की वैल्यू माइनस रख देंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब हम चेक करते हैं x बराबर यानी कि g-1 भी बराबर आ गया। ठीक, हम चेक करते हैं x बराबर कितने पर, 0 पर, x बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 पर हम चेक करेंगे तो f0 निकालेंगे पहले, f0 बराबर हो जाएगा, देखिए x की वैल्यू कितनी है, यानी कि f(x) है x² - x यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो बराबर कितना आएगा 0 ही आएगा। और हम g0 यहाँ पर निकालेंगे तो बराबर देखिए 2 है इसकी गुणा में, यानी कि 2 मॉडुलस 0 माइनस का 1/2 मोड माइनस का 1। देखिए 2 ये है, ये -1/2 का मोड और माइनस का 1। देखिए -1/2 का मोड निकालेंगे तो कितना बनेगा, प्लस का 1/2 गुणा 1/2 और माइनस का 1। 1/2 से कैंसिल हो गया और 1 से 1 बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ये भी समान आ गया हमारे पास। ठीक, अब हम चेक करते हैं किस पर, x बराबर कितने पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f1 निकालते हैं हम। यहाँ देखिए f1 प्लस का 1 है, f1 बराबर 1 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर ऑफ 1 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 0। ठीक, और यहाँ पर g1 निकालिए, g1 बराबर कितना 2 1 माइनस का 1/2 मोड माइनस का 1। देखिए 2 2 ही कम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 आ गया, यहाँ 1/2 का मोड माइनस का 1, तो यार 2 गुणा मोड से प्लस का है तो बाहर लेकर आऊँगा तो प्लस ही आएगा, 1/2 माइनस का 1, 2 से कटा 2 और ये 1 - 1 कितना हो गया, कट को जाएगा 0, यानी g1 भी हमारे पास ये 0 आ गया, यानी f1 और g1 ये भी समान मान। अब निकालेंगे x बराबर कितने पर, बचा कितना हमारे पास मान, इसमें कितना भी बचा, ए में 2 बचा, तो x बराबर 2 पर, यानी f2 निकालेंगे हम, तो f2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता 4 माइनस का 2, ये कितना आ जाएगा 2 आया, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2। अब निकालेंगे g2 कितना हो जाएगा, देखिए यह 2 मोड 2 - 1/2 मोड माइनस का कितना है 1 है, ये माइनस का 1 है। तो देखिए इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, यानी 3/2 मोड माइनस का 1, तो यहाँ 2 गुणा
मोड से बाहर लगाने प्लस संख्या को तो वो प्लस में ही आती है। 3/2 माइनस का 1, देखिए 2 से कटा 2, तो ये कितना अच्छा 3 - 1 बराबर कितना आएगा 2। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब इसे क्या करते हैं आगे, अतः यहाँ लिखेंगे अतः फॉर एवरी ए कहाँ से आ रहा है, ये कैपिटल ए से। हमने जो है ए मान रखा है ना, बार बार ना लिख के G1 लिखेंगे, G-1 F1 इससे बड़ा जाएगा, तो हमने F1 ए बराबर मान लिया है, ए बराबर बिलोंग्स टू ए से आ रहा है। और ये जो है ए बिलोंग्स क्या है, कैपिटल ए का मान कितना है, यानी स्मॉल ए का मान शेर ये अवयव है। ठीक, तो एफ ए बराबर जी ए बैठ रहा है इस बार, एफ ए बराबर जी ए, तो क्या है, अतः एफ ए जी समान है, बस इतना हो लिखना है। अतः एफ तथा जी के से हैं समान है। आशा करता हूँ ये भी अच्छे समझ में आया होगा, समान है। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि ए बराबर 1, 2, 3 अवयव हैं हों तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हों और स्वतुल्य तथा सम्मित हों, कितने संक्रमण हो। यानी ऐसे हमें एक संबंध बनाना है, कितने संबंध बन सकते हैं कि जिनमें 1,2 और 1,3 अवयव होने ही होने चाहिए, और जो है इसके साथ स्वतुल्य और सम्मित हों, किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य और सम्मित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है 6। ये क्वेश्चन नंबर है 6। तो हमें पहले दिया क्या है, दिया है यानी ए बराबर दिया है हमें 1,2,3। ठीक, तो यहाँ से हल देखिए, इसने कंडीशन क्या रखी है हमें कि जो है उसमें 1,2 और 1,3 होने चाहिए इसमें। ठीक, ऐसे हमें अभी बनाना, तो हमें संबंध बनाना है आर बराबर। इसने क्या देखिए एक तो स्वतुल्य होना चाहिए, जब स्वतुल्य होना चाहिए तो उसमें ए होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2, 3,3 भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1,1 एक तो, और हो जाएगा 2,2 और हो जाएगा 3,3। ठीक, ये तो हो गया स्वतुल्य। और क्या है सम्मित भी होना चाहिए, और 1,2 और 1,3 जरूर होना चाहिए। देखिए जब 1,2 आएगा, 1,2 और 3,1 इसमें जरूर होना चाहिए, तो कंपलसरी है। और हमें सम्मित बनाना है, जब सम्मित बनाना है तो 1,2 है तो 2,1 भी लेना पड़ेगा इसमें, 2,1। और ये 1,3 है, सॉरी 3,1 है, 3,1 नहीं है ये, यहाँ पर ये 1,3 है। चलो इससे कोई बात नहीं, हम लिख लो यहाँ पे 1, कितना है, 3 है। जब 1,3 है तो इसका A, B है, तो इसका 3,1 भी लेना पड़ेगा, 3,1। अब देखिए क्या ये सम्मित हो गया, देखिए स्वतुल्य भी हो गया और सम्मित भी, 1,2 भी है और 1,3 भी है। इसकी कंडीशन हमने पूरी कर दी। जब 1,2 है तो 2,1 भी आया, और 1,3 है तो 3,1 भी आया। लेकिन ये कह रहा है कि तुल्यता संबंध, कि तुल्यता संक्रामक नहीं होना चाहिए। जब संक्रामक नहीं होना चाहिए तो 1,2 है, 2,1 है। ठीक, जब हम संक्रामक चेक करते हैं तो देख लीजिए इन्हें हम छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं कर सकते कि 1,2 है और 2,1 है तो 2 से 2 हटा और 1,1 इसमें आ गया, ऐसा नहीं होगा। संक्रामक के लिए हम ऐसे नहीं करते। कभी आप सोचें कि संक्रामक भी, संक्रामक ये नहीं है, क्योंकि संक्रामक चेक करते हैं तो इन्हें तो हम हटा देते हैं अपने तरफ से। अब देखिए 1,2 है, 2,1 है तो 1,2 इसमें नहीं है, 1,3 है, 3,1 है, 1,1 इनकी गिनती नहीं होगी। ठीक, तो यह संबंध कितने बनेंगे, एक ही संबंध ये बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इस देखिए 6 का 1 करेक्ट हो जाएगा। कितनी संख्या होगी, 1 होगी संख्या। ठीक, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प, यानी 1। अब देखिए नेक्स्ट जो है 7वां ऑप्शन है कि यदि ए बराबर 1, 2, 3 हो तो अब ये 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या क्या है, तुल्यता संबंध की संख्या कितनी होगी, जो कि संबंध कैसे होना चाहिए, तुल्यता होना चाहिए। तो हम पहले दिया क्या है,
वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर है 7। ये दिया क्या है हमें? दिया है क्या दिया है? देखिए ए बराबर दिया है हमें 1 2 3। इसमें भी 3 अभी 1 2 3 ब्रैकेट ये वाला आता है इसमें संबंध में। यहाँ से देखिए हल कितने संबंध बन सकते हैं। एक आर मान लो, क्या होना चाहिए इसमें? बारे तुल्यता संबंध होना चाहिए। तुल्यता संबंध होगा तो स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा ही होगा। ठीक, तो इसमें देखिए 1, ये तो होंगे 1, यानी 1, 1 भी होगा, 2, 2 भी होगा और 3, 3 भी होगा। ये तो इसमें कंपलसरी है ही है। और क्या होगा देखिए, और इसमें होगा 1, 2 अवयव होना निश्चित है। ये 1, 2 भी होना चाहिए जरूर, ये कंडीशन लगा दीजिए। यानी 1, 2 अवयव भी हो गया, स्वतुल्य हो गया। यहाँ पे सम्मित के लिए 2, 1 भी होगा। ठीक, और जो है इसके लिए ये तुल्यता, तो 2 से 2 जाएगा, 2 से 2 हटाएगा तो 1, 1 भी इसमें तैयार है। तो ये जो है बन जाएगा, यही सम्मित संक्रामक भी ये हो जाएगा। और कोई देखते हैं हम, बन जाए तो इसे R1 नाम दे दो, इसे देते हैं R2 नाम। देखिए स्वतुल्य है तो 1, 1 ये तो निश्चित आएगा ही, 2, 2 भी आएगा और 3, 3 भी आएगा। और इसके लिए देखिए 1, 2 इसमें अभी होना निश्चित है, तो यह 2, 1 भी होना जरूरी है, क्योंकि सम्मित तभी होगा, सम्मित होगा। और देखिए 1, 3 भी हो सकता है सम्मित के लिए, 1, 3। जब 1, 3 होगा तो 3, 1 भी होगा। और जो है देखिए 2, 3 होगा, 2, 3 ले लेंगे हम तो 3, 2 भी होगा। तो एक जो है ये संख्या बन सकती है। इससे संबंध संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? बी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आंसर। ठीक, आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।